चलो ये एक काम करना, अगर नोट कर लो, फिर मैं कर लूँगा, एंड में कर लेना। अभी नोट कर लेना, फिर एंड में देख लूँगा, क्या पंगा है। अब आगे बढ़ते हैं सब लोग। तो ये सबको याद है सेटअप लास्ट क्लास का? HTML स्टार्ट, हेड स्टार्ट, टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, बॉडी स्टार्ट, बॉडी क्लोज, HTML क्लोज। पूरा समझा दिया था। हेड के अंदर अपन टाइटल का, CSS का, जावा का काम करते हैं। बाकी सारा कुछ हम किसके अंदर करेंगे? बॉडी टैग के अंदर। क्लियर ये फंडा? सिंटैक्स कैसे लिखते हैं अपन? यहाँ पे देखो, ये शिफ्ट दबा के बंद दबाएंगे, ये साइन आएगा, इस पर क्लिक कर देंगे, सिंटैक्स आ गया। ठीक है, अभी देखो, अभी कोई नोट नहीं करना, पहले आप लोग समझना मैं क्या करा रहा हूँ। ठीक है, फिर मैं जब आपसे बोलूँ कि आप नोट करो, तब आप नोट करना। ठीक है, अभी सिर्फ देखो हो क्या रहा है। जैसे फिल्म चलती है ना, फिल्म देखते हैं अपन, तो बस अभी देखो। मैं जब बोलूँ कि नोट करो, तब नोट करना, मेरे साथ मत करना। चलो चलो, आज हम लिखने वाले हैं पहला कोड। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कोडिंग में हेडिंग टैग से। ये हेडिंग टैग क्या होती है देखो। तो मैं लिखा यहाँ पे H1। देखो, जो टैग स्टार्ट होगा वो टैग देखो क्लोज भी हो रहा है, देखो ये क्लोज को साइन होता है। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ इसके अंदर हेलो ग्वालियर। ठीक है, H1 टैग जो हम सीख रहे हैं हेडिंग टैग, अब लिखूंगा H2, H2 हेलो ग्वालियर, फिर H3। अभी कोई नोट नहीं करे, बस देखे। ठीक है, जब हम कहेंगे तब नोट करना। हमने आपको जो थ्योरी पढ़ाई है ना 2 दिन से, उसका पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। S6, ये H1 से लेके H6 तक, ये हमारे क्या होते हैं? हेडिंग टैग होते हैं। हेडिंग कैसी? जैसे बुक्स पढ़ते हो, बुक्स में हेडिंग होती है ना। अब देखो, ये मैंने लिख ली है, अब मुझे ब्राउज़र पर रन करना है, तो सबसे पहले कंट्रोल एस करूँगा। फाइल को सेव करना होता है कंट्रोल एस करके, फिर राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर करना होता है, बताया था लास्ट क्लास में। फिर यहाँ पे ये सर्वर स्टार्ट होता है और ब्राउज़र पे ऑटोमेटिक चल जाता है, देखना। तो H1 से लेके H6 तक ये हमारी होती है हेडिंग टैग। डिफरेंस क्या होता है H1, H2, H3, H4, H5, H6 में, ये अभी आपको मालूम पड़ेगा। देखो, मालूम पड़ रहा है डिफरेंस? सबको डिफरेंस दिख रहा है? क्या डिफरेंस आ रहा है H1, H2, H3 में? क्या डिफरेंस आ रहा है बताओ? है ना? तो ये दिख रहा होगा H1 सबसे बड़ी हेडिंग है। अब देखो, हेडिंग तो दिख रहा होगा सबको, हेडिंग। ये शिवानी बुक्स पढ़ते, बुक्स आप लोग, बुक्स में हेडिंग होती ना। H1 सबसे बड़ी, H2 और छोटी, H3 और छोटी, H4 और छोटा, H5 और छोटा, H6 और छोटा। बुक्स में हेडिंग होती ना, हेडिंग। ये वही हेडिंग है हमारी H1 से लेके H6 तक। ठीक है, अब देखो इसके बाद एक होती है पैराग्राफ। देखो मैं लिखा पी, बोलते हैं पैराग्राफ टैग अपन लोग यहाँ पे। ठीक है, और ये पैराग्राफ में मैंने कुछ पैराग्राफ डाल दिया अंदर इसके। पैराग्राफ आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा बहुत डाल देता हूँ। पैराग्राफ सेव किया। देखो, अब देखो VS कोड में पता है खासियत क्या है? जैसे मैंने इतना कोड लिखा, मैंने यहाँ फाइल सेव करी, अब ब्राउजर पे गया, देखो अपने आप रिफ्रेश हो गया। आप देख पा रहे हैं? अपने आप रिफ्रेश होता है। देखो ये क्या आ गया हमारे में? पैराग्राफ। देख पा रहे हो? बुक्स पढ़ते हो, बुक्स में क्या होता है? एक हेडिंग होती है, एक पैराग्राफ होता है। एक हेडिंग होती है, एक पैराग्राफ होता है। पैराग्राफ के लिए अपन क्या यूज करते हैं? पी टैग यूज करते हैं। ठीक है, क्या यूज करना होता है? पी टैग। ये कंटेंट है या कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी। ठीक है, VS कोड में क्या होता है कि जैसे आप लिखोगे लॉरम, ऐसे LOR, तो देखो अपने आप आ जाएगा, ये इस पर क्लिक कर देना, अपने आप आपके में लिख जाएगा ये कंटेंट पूरा। ठीक है, और यहाँ पे जाके रिफ्रेश कर दो, रिफ्रेश करने की जरूरत ही नहीं, अपने आप रिफ्रेश हो जाता है। तो H1 से लेके, नोट मत करना कोई भी, H1 से लेके H6 तक ये होती है हमारी हेडिंग टैग, और P होता है हमारा पैराग्राफ टैग। ठीक है, अब बहुत से बच्चों के मन में एक क्वेश्चन आया होगा
कि सर इतनी सारी हेडिंग का क्या यूज़ होगा, है ना? एक बड़ी, छोटी, 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 इनका यूज़ कैसे करेंगे अपन हेडिंग का? तो अब इस पॉइंट पे आते हैं, अभी कोई नोट नहीं करना, तो मैं एक अलग बनाता हूँ फाइल यहाँ पे देखो। अब समझाता हूँ हेडिंग टैग का यूज़, ठीक है? नोट मत करो, जब बोलो तब नोट करना, अभी सिर्फ समझो, फ़िल्म चल रही है, आप दिमाग में चलो। आप 3 घंटे की मूवी पूरी याद कर लेते हो, तो ये तो थोड़ा-थोड़ा कोड है। तो जैसे मान के चलो, सब लोग, जैसे सिंपल सा एग्ज़ाम्पल है, आप लोगों के यहाँ घर में शादियाँ होती हैं, तो डेकोरेशन आप अपने अकॉर्डिंग करवाते हो, हलवाई से खाना अपने अकॉर्डिंग बनवाते हो। जहाँ तक आप अपने बाल की, हेयर की कटिंग अपने अकॉर्डिंग करवाते हो, सारा कुछ आप अपने अकॉर्डिंग करवाते हो, है ना? तो एक चीज़ बताओ, जब क्लाइंट आपसे वेबसाइट बनवाएगा, तो वो आपके अकॉर्डिंग बनवाएगा कि अपने अकॉर्डिंग बनवाएगा? बताएं। बनाएगा ना, वो अपने अकॉर्डिंग बनाएगा ना। अब मान के चलो, जय श्री राम नहीं आया आज बैच में, हैंगे? चलो मान के चलो, जय श्री राम को क्लाइंट ने कहा कि एक वेबसाइट बना दो। अब जय श्री राम ने कहा हाँ ठीक है सर, बना के दे देंगे, क्या दिक्कत है? और जय श्री राम ने उसका पूरा होम पेज रेडी कर दिया, ठीक है? अब उसको दिखाने पहुंचे। अब वो बोलेगा अरे ये क्या कर दिया आपने, अरे ये क्या कर दिया आप लोगों ने, सर अच्छी तो है, अरे क्यों अच्छी है, आपने एक कलर रेड लगा दिया, आपने हेडिंग जी कैसी लगा दी आपने, ये वो तो 100 कभी निकालेगा, क्लाइंट तो 100 कभी निकालता है तुरंत। मैंने कहा था कि आपसे ये हेडिंग लगाओ, मैंने कहा था कि ये करो, है ना? तो जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो क्लाइंट से पूछते हैं, देखो कैसे, देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा H1 और लिखा मैंने यहाँ पे सिंपल सा हेलो वाली है, समझना पॉइंट। और यहाँ पे पी टैग लगाया, लिख दिया लोरम लिप्सम। अब हम भी देखो क्लाइंट से पहले पूछेंगे, देखो अब मैं इसी को फिर कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी किया, ये कॉपी कर रहा हूँ और इसी के नीचे पेस्ट कर देता हूँ। और राइट क्लिक करके थोड़ा सेट कर देता हूँ इसको। देखो मैंने यहाँ पे 2 हेडिंग डाल दी, मैं एक आध और डाल देता हूँ, ठीक है? ऐसे मैंने पेस्ट कर दी, कॉपी पेस्ट कर दी हेडिंग है सिंपल। देखो आपको दिख रहा होगा, मैंने सिंपल सी यहाँ पे हेडिंग कॉपी पेस्ट कर दी उठा के। तो देख पा रहे हो, ये सारी हेडिंग है, देखो ये पैराग्राफ है, ये सारे पैराग्राफ हैं, जो मैं क्लाइंट के लिए बना रहा हूँ वेबसाइट में, चलो आप देखो हेडिंग पैराग्राफ, हेडिंग पैराग्राफ, ठीक है? एक हेडिंग ये है क्लाइंट की, एक हेडिंग ये है क्लाइंट की, एक हेडिंग ये है, ऐसा है, ठीक है? अब मैंने सेव किया और ब्राउज़र पर रन किया। मान के चलो ये मैंने काम क्लाइंट के लिए किया, अब मैं क्लाइंट को दिखाने जा रहा हूँ कि सर ये देख लीजिए, ये मैंने बनाया क्लाइंट के लिए। अब मैंने मान के चलो जय श्री राम ही क्लाइंट मेरे हैं, तो मैं जय श्री राम से कहा कि सर देखिए मैंने आपके लिए वेबसाइट बनाई है, आपके लिए होम पेज बनाया, ठीक है? मैंने क्या कहा, जय श्री राम से आपके लिए होम पेज बनाया। अब जय श्री राम मुझसे क्या बोले, अरे यार तुमने हेडिंग कितनी बड़ी कर दी, जी हेडिंग कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं लग रही है, एक काम करो उसको थोड़ा छोटा करो। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं कहूँगा नहीं सर मैंने तो बहुत सारी हेडिंग बड़ी कर दी हैं। बोलेगा मुझे क्या मतलब, आप तो छोटी करो ना हेडिंग है। तो मैंने कहा ठीक है चलो सर छोटी कर देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे अब मैं ले लेता हूँ S3 या S2 कर देता हूँ क्लाइंट के लिए। अब क्लाइंट को दिखाना पड़ेगा ना कि सर बताओ कौन सी हेडिंग रखनी है। मैं कहूँगा सर देखिए जय श्री राम ये ठीक है हेडिंग। अब जैसे ही बोलेगा थोड़ा और छोटी करो ने, तो मैंने क्या कर दिया H4 कर दिया कि चलो H4 दिखा कर देख लें शायद क्लाइंट को अच्छी लगे। तो मैंने यहाँ पे H4 लगा दिया। अब मैं कह रहा हूँ जय श्री राम से, जय श्री राम ये ठीक है। अब जय श्री राम बोला ये थोड़ी ज़्यादा छोटी हो गई है, एक काम करो उससे पहली वाली कर दो या इससे कम कर दो, ऐसे क्लाइंट दिमाग खराब करते हैं बंदो, है ना? तो मैंने कहा ठीक है एक काम करता हूँ S3 करके दिखाता हूँ क्लाइंट को, सर S3 से क्लाइंट मान जाए। तो मैंने ये कर दिया, क्लाइंट का एक काम करो इससे पहली वाली करना, ऐसे करते हैं, मैंने तो काम किया है कंपनी में तो मुझे सब पता है। तो लो भैया, अब वो तो जानता नहीं है S2 S3 क्या होता है। लो सर ये ठीक है। अब बोले हाँ चलो ये ठीक है ये कर दो। अब उसने क्या बोला कि हाँ ये कर दो। अब मुझे उसको 2-3 हेडिंगें दिखानी पड़ी ना, जिसमें वो संतुष्ट हो सके कि हाँ ये ठीक है। अब उसने कहा कि ये हेडिंग कर दो। मैंने कहा ठीक है सर चलो मैं ये आपकी वेबसाइट में सारी हेडिंगें कर देता हूँ। क्लियर? तो मैं क्या करूँगा, समझना अभी नोट करने की जरूरत नहीं है, फिर समझ लो पूरी कहानी। मैंने इसके लिए ये काम कर दिया क्लाइंट के लिए, लो सर आपके लिए मैं ये हेडिंग सारी पेस्ट कर दी।
क्लाइंट कह रहा है जी, तो मैं चलो ठीक है, मैं लिया जी, ठाकरे पेश कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, क्लाइंट को दिखा देता हूँ किस्सा, देखिए अब ठीक है क्या। क्लाइंट को दिखा दी, क्लाइंट बोला हाँ चलो जी ठीक है। क्लाइंट ने फिर मुझसे कहा एक काम करो, एक बीच में हेडिंग भी लगा दो, एक बीच में हेडिंग और डाल दो। मैंने कहूँगा ठीक है। अब देखो अभी अपन को CSS नहीं आती, ध्यान रखना। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक लगाया सेंटर टैग, क्या लगाया, एक लगाया सेंटर टैग, और इसके अंदर लगा दी मैंने H1 टैग, लिख दिया TWA ग्वालियर, ठीक है, जो डाल दी बीच में। देखो ये आ गया। अब ये दिखाया मैंने क्लाइंट को, क्लाइंट बोला चलो ये ठीक है, या मैंने यहाँ पे थोड़ा कर देता हूँ, ये कर दिया। क्लाइंट बोला हाँ चलो ये ठीक लग रहा है। अब क्लाइंट ने मुझसे कहा कि चलो मैं अपने सर को दिखा देता हूँ, वो क्या कहते हैं। अब क्लाइंट ने अपने सर को दिखाया। अब उसके सर बोलते हैं यार हेडिंग हेडिंग सब ठीक है, ये ब्लैक एंड व्हाइट क्यों कर दिया यार। उनसे बोलो ये थोड़ा कलरफुल करें, इसको थोड़ा हेडिंग का फॉन्ट साइज और बड़ा करें। क्या बोल दिया क्लाइंट ने, इस हेडिंग का फॉन्ट साइज और बड़ा करो, और इसको कलर दो, इनको हेडिंग को कलर दो, इनको कलर दो। फिर उस क्लाइंट ने अपन से कहा कि मेरे सर ने कहा है कि ये काम करो, इसका फॉन्ट साइज बड़ा करो। अब जय श्री राम कहेगा कि सर ने तो कहा था कि H1 सबसे बड़ा होता है, अब इसको बड़ा कैसे करूंगा। और फिर क्लाइंट ने कहा कि इसका कलर, इसका में कलर दो, है ना, इसमें कलर दो, इस में कलरफुल करो। तुमने ये क्या ब्लैक एंड व्हाइट बना दिया, तुमने ये क्या एक स्ट्रक्चर बना दिया। क्यों सब लोग, ये क्या बन गया HTML से, सारे लोग, ये क्या बना HTML। HTML क्या करता है, स्ट्रक्चर तैयार करता है। तो स्ट्रक्चर से क्लाइंट खुश हुआ, नहीं हुआ। खुश हुआ क्या HTML से। अब क्लाइंट की डिमांड बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। अब क्लाइंट कह रहा है नहीं भैया इसका फॉन्ट साइज और बड़ा करो, इसको कलरफुल करो, इनको कलरफुल करो। तो अब ये काम किससे होगा, किससे होगा ये काम, CSS से होगा ना, है ना। तो HTML से क्या होता है, HTML से क्या होता है, बोलो। बना सकते हो ना, आपके सामने स्ट्रक्चर आ गया बन के। और CSS से क्या होगा, उसके अंदर डिजाइन होगी। तो दिख रहे हो आप लोग क्लाइंट की डिमांड कैसे कैसे बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, है ना। तो ये बात समझ में आई, हेडिंग टैग का यूज कैसे करते हैं अपन, पैराग्राफ का यूज कैसे करते हैं, है ना। अब क्लाइंट इस भी, अब यहाँ पे क्लाइंट इसमें भी खुश नहीं हुआ। अब बोला है कि भाई ये तो और बड़ा करो, हमने तो देखा कि H1 सबसे बड़ा होता है, अब और बड़ा करना पड़ेगा, तो फिर CSS का यूज करना पड़ेगा। इतनी कहानी समझ में आई मेरी अभी, जो मैंने आपको सुनाई, सबको समझ आ गई ना। चलो अब पहले इतनी, हाँ देखो अगर ये सेंटर टैग मैं यहाँ नीचे लगा दूँ सबसे लास्ट में, तो पता क्या होगा, पूरा कोड सेंटर में हो जाएगा। देखो देखना भी, सेव किया, ब्राउजर पे आया, देखो आप लोग, देखो सेंटर में हो गया पूरा, देख पा रहे हो चलो, पूरा सेंटर में आ गया सेंटर टैग लगाने से। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से कट करके वहीं लगा देता हूँ ऊपर, यहाँ पे लगा के। बस मुझे को कि PN ग्वालियर ही सेंटर में करना था बस। तो आप देखो PN ग्वालियर ही सेंटर में है। अब आती कहानी क्लाइंट की। तो आपको ये मालूम पड़ गया कि H1 से लेके H6 तक हेडिंग टैग होती हैं। अब वो डिपेंड करता है कि कैसी कौन सी हेडिंग कहाँ पे लगानी है, वो तो क्लाइंट से पूछ लेंगे। पैराग्राफ मालूम पड़ गया, ठीक ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब क्लाइंट ने मुझसे कहा था कि ये फॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ा दो, है ना, कम ज़्यादा कर दो। और क्लाइंट ने कहा था कि यहाँ पे थोड़े कलर दे दो। तो ये काम तो CSS से अपन करेंगे, है ना। क्लियर, जैसे अभी किसी ने कहा था कि पैराग्राफ का थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़ाना हो, इस H1 का फॉन्ट साइज बढ़ाना हो, तो अब ये सारा कस्टमाइजेशन वाला काम किससे होता है, वेबसाइट के अंदर कस्टमाइजेशन वाला पूरा काम CSS से ही होता है। ठीक है, जैसे घर बनता है, घर में तो क्या दीवार खड़ी कर दी, छत डालती। अब उस घर के अंदर फिनिशिंग वाला सारा काम तो CSS से होगा ना, सीमेंट से होगा, पेंटिंग से होगा, वॉलपेपर से होगा, है ना, पड़े ना। तो अब बात करते हैं कि CSS कितने टाइप की होती है। तो बताएगा CSS की कितने टाइप की होती है। हाँ ठीक है,
किसने बताया था? और क्यों बताएगा? सीएसएस कितने टाइप की होती है? सीएसएस के टाइप? वेरी गुड, बढ़िया। और कोई? ओके, और कोई? और कोई उम्मीदवार बताने वाला बैच में? सही बोला इन लोगों ने। देखो, सीएसएस तीन टाइप की होती हैं। तीन टाइप के ब्यूटी पार्लर होते हैं। एक इनलाइन सीएसएस, आशीष माइक बंद कर देना। एक इंटरनल सीएसएस, एक एक्सटर्नल सीएसएस। ठीक है? सीएसएस तीन टाइप की होती हैं: इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल। इनलाइन मतलब पर्टिकुलर किसी एक के लिए। ठीक है? जैसे समझाता हूँ एग्जांपल देके। जैसे सीएसएस को अपन शुरू से क्या समझते आ रहे हैं? ब्यूटी पार्लर। तो ब्यूटी पार्लर तीन तरीके के होते हैं अपने यहाँ पर। एक ब्यूटी पार्लर वो होता है जो गली में खुला होता है, घर के अंदर, है ना? होता है गली के अंदर, घर में खुला होता है। जैसे एक बहू आती है, कोई ससुराल में आई बहू, एक उसको ब्यूटी पार्लर का कोर्स आता था, तो उसने अपने घर में ब्यूटी पार्लर चालू कर लिया, है ना? घर के अंदर ही। तो गली के अड़ोस पड़ोसी वाले लोग चले जाते हैं, उन्हें थोड़ा छोटा मोटा कुछ काम कराना होता है, छोटा मोटा काम, समझ आ गया? थ्रेडिंग वेडिंग बनवानी होती है, कुछ भी छोटे मोटे काम होते हैं ना, तो वो गली के ब्यूटी पार्लर के पास चले जाते हैं। अब जैसे मान के चलो उनको शादियों में कहीं जाना है, तो वो एक ब्यूटी पार्लर होता है रोड पे। रोड पे दुकान बनी होती है ना, रोड पे दुकानें बनी होती हैं ब्यूटी पार्लर की, वहाँ चले जाते हैं। फेशियल कुछ करवाना है तो वहाँ चले गए। जब एक लड़की को ब्राइडल बनना होता है, दुल्हन बनना होता है, तो फिर वो मॉल में जाती है। अच्छे अच्छे लैक्मी पे, गार्नियर पे होते हैं ना ब्यूटी पार्लर, होते हैं जो ब्रांडेड ब्यूटी पार्लर होते हैं मॉल के अंदर, बड़े बड़े मॉल में बने होते हैं ब्राइडल बनने के लिए। क्योंकि ब्राइडल के लिए वो छोटे मोटे ब्यूटी पार्लर तो जाएंगे नहीं, क्यों मोहिनी बस, है ना? ब्राइडल के लिए अच्छे ब्यूटी पार्लर पे जाते हैं, क्योंकि ब्राइडल छोटा मोटा तो उतनी 30 40 50 50 70 70 हज़ार रुपये लगते हैं। तो ब्राइडल के लिए हम जाते हैं मॉल में अच्छी जगह पे। तो ऐसे सीएसएस तीन तरीके से चलती हैं, मगर तीनों का काम सेम है। देखो, गली वाला भी जो घर में है वो भी आपका मेकअप कर सकता है। रोड वाला जो रोड पे दुकानें खुली वो भी मेकअप कर सकता है। और मॉल वाला भी मेकअप कर सकता है। बस कुछ ना कुछ डिफरेंस आता है। ठीक है? ऐसी सीएसएस तीन टाइप की रहती है। इनलाइन मतलब पर्टिकुलर किसी एक के लिए, इंटरनल होती है, एक होती है एक्सटर्नल। तो हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे सीएसएस को, और स्टेप बाय स्टेप समझेंगे डिफरेंस क्या है तीनों में। और फिर मैं आपसे पूछूंगा कि हमें कौन सा यूज करना चाहिए। इसमें भी कंडीशन है। जैसे मैंने क्या बोला, छोटा मोटा काम कराना है तो गली के अंदर घर में ब्यूटी पार्लर चले गए। शादी में जाना है, फेशियल कराना है तो गली के रोड पे दुकान है वहाँ चले गए। और जब ब्राइडल के लिए तैयार होना है तो मॉल में चले गए। ऐसी सेम कहानी होगी अपने वेबसाइट के अंदर जब हम काम करेंगे। कौन सा सीएसएस यूज कहाँ करना है वो आपको धीमे धीमे मालूम पड़ता रहेगा। तो अभी जो अपन यूज करने वाले हैं वो करने वाले हैं इनलाइन सीएसएस। इनलाइन मतलब पर्टिकुलर किसी एक के लिए। जैसे यहाँ देखो, अब मैंने यहाँ पे लिखा, देखो इसके अंदर H1 के अंदर, सब देखना, भी कोई नोट नहीं करना। मैंने इस H1 इनलाइन है ना, तो मैंने इस H1 के अंदर लिखा स्टाइल। हमें क्या करनी है? स्टाइलिंग करनी है ना। तो मैंने लिखा स्टाइल। क्या स्टाइल करना है? मैंने कहा भैया कलर देना है। देखो अपने आप आएगा कलर, कलर देना है। देखो आ गया कलर कोलन, देखिए आ गया। कौन सा कलर देना है? तो यहाँ पे देखो कलर के अपने आप ऑप्शन आते हैं, देखो वीएस कोड में दिख रहा है। जौन सा वो कलर देना का मन कर रहा हो वो आप यहाँ पे क्लिक कर दो। ठीक है? ऐसे समझ आ रहा है? और इस पे और क्लिक करोगे तो पूरी लीजिए खुल जाता है लिस्ट कलर की। जा, देखो ये आ गया। जौन सा आपको और कलर ढूंढना हो और आपका मन करे वो आप दे सकते हैं। ठीक है? मगर अभी आप जानते नहीं ना RGB क्या होता है, तो धीमे धीमे सीख जाओगे। अभी अभी सिंपल मैंने रेड दे दिया। ठीक है? अब सेव करते हैं। देखो मैंने क्या लिखा, ये CSS कौन सा है? ये इनलाइन। इनलाइन क्यों है? क्योंकि पर्टिकुलर इसी टैग के अंदर मैं दे रहा हूँ, बाकी जगह नहीं दे रहा हूँ। देखो तो लिखा मैंने स्टाइल, फिर डब। हाँ जी, हाँ जी, बोलो बोलो बोलो। हाँ जी, हाँ जी, मैं करता हूँ। देखो तो कहाँ तक आपने सुन लिया था? हाँ चलो चलो, देखो फिर से लिख देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हम लोग CSS यूज कर रहे हैं इनलाइन। तीन तरह की CSS होती है: इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल। तो अभी जो हम समझ रहे हैं ना, आज वो हम समझ रहे हैं इनलाइन CSS मतलब पर्टिकुलर किसी एक के लिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा स्टाइल। मुझे क्या करना है? इस PN ग्वालियर का कलर चेंज करना है।
फ़ॉन्ट साइज बढ़ाना है, तो क्या करना हो, स्टाइलिंग करनी पड़ेगी। तो मैंने लिखा स्टाइल, डबल कोट आएगा, फिर लिखा मैंने कलर, ऐसे देखो अपने आप आएगा, बीएस कोड में ये फायदा होता है, कलर, फिर कुलन, फिर यहाँ लिख दिया मैंने रेड, और देखो ये लगा है सेमी कॉलम। अब सेमी कॉलम क्यों लगा रहता है, अगर इसके बाद में कुछ और सीएसएस लिखना चाहूँ तो वो सेमी कॉलम के बाद लिखनी होती है, ठीक है। तो देखो अब मैं चेक करता हूँ कि रेड कलर हुआ कि नहीं हुआ। देखो यहाँ आया, इस पे आया, देखो रेड हो गया, कलर चेंज हो गया इसका, पीएन ग्वालियर, दिख रहा है सबको। तो ये सीएसएस कौन सा है, इनलाइन सीएसएस। अगर मैं इसके नीचे आके फिर से लिखूं H1 और ये लिख दूं पीएन ऐसे, तो क्या इस H1 पे काम करेगी वो सीएसएस, देखो नहीं करेगी ना, क्योंकि मैं पर्टिकुलर इसी H1 के अंदर लगा रहा हूँ। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, इनलाइन सीएसएस। क्योंकि पूरा मैं सीएसएस वाला काम इसी के अंदर लिख रहा हूँ, H1 के अंदर। स्टाइल क्या करना है, स्टाइलिंग ही तो करनी है, स्टाइलिंग तो करने जाते हैं ब्यूटी पार्लर में। कलर रेड लिख दिया मैंने, ठीक है। अब मैं नीचे आया, अब क्लाइंट ने बोला था कि मेरी जितनी भी हेडिंग है उन सब का कलर आप ग्रीन कर देना, है ना, सिंपल। तो मैं यहाँ पे आया, मैं इस H2 के अंदर आऊँगा, क्या लिखूँगा, कोई नोट नहीं करना, लिखा मैंने स्टाइल कलर ग्रीन, ठीक है। तो मैं इसी को ही कॉपी कर लूँगा, इतने पार्ट को यहाँ से ऐसे सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी किया, और सारी हेडिंगों में दे दूंगा मैं, ऐसे ऐसे, ये दे दिया, दिया, सेव किया। तो देखो सारी हेडिंगें मेरी कैसी हो गई, ग्रीन हो गई। अब क्लाइंट ने कहा था कि आप पैराग्राफ के पीछे बैकग्राउंड कलर लगा देना ब्लैक, और इनका कलर वाइट कर देना। तो अब ये कैसे करोगे, तो अब मैं आऊँगा पी के अंदर, अभी कोई नोट नहीं करो, बस देखो पी के अंदर आया, स्टाइल लिखा, बैकग्राउंड कलर लिखा, देखो मैंने बैकग्राउंड कलर कर दिया मैंने ब्लैक, ठीक है। जब ब्लैक करूंगा तो क्या होगा, दिखेगा नहीं यहाँ पे, देखो ये, तो कलर मुझे क्या करना पड़ेगा, वाइट करना पड़ेगा। तो ये मैं सीएसएस कौन सा यूज कर रहा हूँ अभी, सब लोग इनलाइन, देखो कलर वाइट। अब देखा सेमी कॉलम क्यों लगाया था, अगर मैं सेमी कॉलम नहीं लगाऊंगा इसके बाद तो फिर सीएसएस काम नहीं करेगी। देखो एरर दे रही है, रेड रेड सी यहाँ पे, देख पा रहे हैं आप लोग, एरर दे रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, सेमी कॉलम लगाते हैं, जिससे हम दूसरी सीएसएस यहाँ लिख सकें, ठीक है। तो यही पार्ट मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, इसमें जाके जाके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और एक ऊपर भी रह गया है, इसमें जाके पेस्ट कर देता हूँ। इसको नोट मत करो, बस देखते जाओ, देखो। हाँ, तो अब बताओ सीएसएस से ये क्या बन गया, तो डिफरेंस समझ में आ गया, एचटीएमएल से क्या होता है और सीएसएस से क्या होता है। सारे लोग जो थ्योरी अपन समझ रहे थे 2 दिन पहले से, तो आपको समझ में आ गया होगा एचटीएमएल क्या करके देता है और सीएसएस हमें क्या करके देता है। इतना पार्ट अभी समझ में आया सबको, है ना। चलो अब पहले इतना पार्ट नोट करेंगे। ये हो गया इसमें, इनलाइन सीएसएस लिख दिया।